हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो सीरीज़ में हम बौद्ध धर्म, बौद्ध दर्शन तथा बौद्ध शिक्षा प्रणाली के विषय पर चर्चा करेंगे। हमारी पिछली वीडियो वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली तथा मुस्लिम कालीन शिक्षा प्रणाली पर आधारित थी। अगर अभी तक आपने उन वीडियो को न देखा हो तो जाकर वीडियो देखें तथा लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज की इस वीडियो सीरीज़ में हम महात्मा बुद्ध के विषय में जानेंगे कि किस तरह से वे सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध बन गए तथा भारतीय दर्शन में बौद्धकालीन जो शिक्षा प्रणाली थी उसका क्या योगदान रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा हम सभी जानते हैं कि बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो महात्मा बुद्ध थे। तो इनका थोड़ा सा जीवन परिचय जान लेते हैं कि ये कहाँ इनका जन्म हुआ, कौन इनके माता पिता थे। तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 563 ईस्वी पूर्व नेपाल की पहाड़ियों में स्थित लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था तथा इनकी माता का नाम माया देवी था। इनके पिता शुद्धोधन शाक्यवंशी क्षत्रियों के राजा थे। जन्म के समय इनका जो नाम था वो सिद्धार्थ रखा गया था। बाद में इनका पारिवारिक नाम गौतम पड़ गया। जन्म के एक सप्ताह बाद इनकी माता माया देवी का देहांत हो गया। इनकी मौसी प्रजापति ने इनका पालन पोषण किया। इनकी जो मौसी प्रजापति का जो जिक्र यहाँ पर आया है वो भारतीय इतिहास में प्रथम बौद्ध धर्म को अपनाने वाली महिला मानी जाती हैं। तो ये पॉइंट आप इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। 16 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से कर दिया गया, जिससे इन्हें राहुल नामक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया और 35 वर्ष की अवस्था में कठोर तपस्या के बाद गया में पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति की। तभी से ये बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात भगवान बुद्ध ने मानव को उनके दुखों से मुक्ति दिलाने के लिए उनको ज्ञान का उपदेश दिया। भगवान बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे वे सभी मौखिक भाषा में थे। महात्मा बुद्ध ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को दृष्टि में रखकर अपने उपदेश सरल स्थानिक भाषा में दिए, जो कि पाली में थे। आत्मदीपो भव अर्थात आत्मा का दीप प्रज्वलित करो का आदर्श अपनाने की शिक्षा दी। साथ ही तृष्णा रहित नैतिक आचरण पर मुख्य जोर दिया। कालांतर में धार्मिक मतभेदों के कारण बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया। इसमें पहला जो भाग टूटा वो हीनयान माना जाता है और इनके प्रधान ग्रंथ जो थे वो पाली भाषा के थे। दूसरा जो टूटा वो महायान में टूटा। इनके प्रधान जो ग्रंथ थे वो संस्कृत भाषा में माने जाते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि बौद्ध धर्म की जो तत्व मीमांसा थी वो क्या थी। तो बौद्ध धर्म का मानना था कि संसार की सभी वस्तुएं क्षणिक हैं, कुछ भी नित्य नहीं है। इस संसार में कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है, ना ही स्थायी सत्ता है। बौद्ध धर्म अनीश्वरवाद का समर्थन करता है, इसलिए वह ईश्वरीय सत्ता को नहीं मानता है। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म तथा मोक्ष की बात करता है, इसलिए बौद्ध धर्म को अनीश्वरवादी दर्शन भी कहा जाता है। अब देख लेते हैं कि बौद्ध धर्म की जो ज्ञान मीमांसा वो क्या कहती है। बौद्ध धर्म में तर्क व युक्ति के आधार पर जो निष्कर्ष निकाले गए हैं उसी पर ज्ञान मीमांसा आधारित है। गौतम बुद्ध के दर्शन का मुख्य केंद्र प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत रहा है। इसका अर्थ है कि संसार की सभी वस्तुएं किसी न किसी कारण उत्पन्न हुई हैं और किसी न किसी कारण बनी हुई हैं। बौद्ध दर्शन की मूल मीमांसा क्या कहती है। बौद्ध दर्शन में जो मध्यम वर्ग का प्रतिपादन किया गया है। मध्यम मार्ग एक व्यवहारिक मार्ग है जो दो अतियों, इंद्रिय विलास और अनावश्यक शारीरिक तप के बीच का मार्ग है। बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों की खोज की और दुख की निवृत्ति के लिए अष्टांगी मार्ग को अपनाया। बौद्ध दर्शन के मुख्य मूल जो थे वो निम्नलिखित 3 थे। पहला शील था, दूसरा समाधि था, तीसरा प्रज्ञा था। इन तीनों मूल्यों को त्रिरत्न के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें शील का अर्थ होता है सात्विक धर्म और समाधि का अर्थ होता है चित्त की नैसर्गिक एकाग्रता और प्रज्ञा का अर्थ होता है सत्य का साक्षात्कार। इन सभी मूल्यों में सदाचार को विशेष महत्व प्रदान किया गया है। ज्ञान की पूर्णता सदाचार से ही मिल सकती है, अर्थात जो निर्माण होता है मोक्ष की प्राप्ति के लिए साधक को शील, समाधि और प्रज्ञा की अनावश्यक जो आवश्यक शिक्षा प्राप्त करना ही अनिवार्यता बताई गई है। बौद्ध दर्शन का आधार ये 4 सत्य ही हैं। इन 4
आर्य सत्यों का प्रथम उपदेश उन्होंने सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था। बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों की महत्ता को स्वयं माध्यम निकाय में इस प्रकार से स्पष्ट किया है। इसी में 4 आर्य सत्य अनासक्ति, मानव की वासनाओं का नाश, दुखों का अंत, मानसिक शक्ति, ज्ञान, प्रज्ञा तथा निर्वाण संभव हो सकते हैं। आर्य सत्य का अर्थ है श्रेष्ठ ज्ञानियों के द्वारा निर्धारित सत्य, जिसे किसी भी तर्क द्वारा गलत न सिद्ध किया जा सके। चलिए बात कर लेते हैं ये 4 आर्य सत्य कौन कौन से थे। तो पहला इसमें था दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा था दुख निरोध, चौथा था दुख निरोध मार्ग। तो दुख में महात्मा बुद्ध ने क्या बताया है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो बुद्ध ने कहा है कि सर्व दुखम दुखम, अर्थात सब दुख दुखमय है। बुद्ध का कथन है कि जन्म में दुख है, नाश में दुख है, रोग दुखमय है, रुख मृत्यु दुखमय है, अप्रिय से संयोग दुखमय है, प्रिय से वियोग दुखमय है, इच्छित वस्तु को न पा पाना दुखमय है। महात्मा बुद्ध का यह भी कहना है कि सुख भी वस्तुतः दुख ही है। सुख को प्राप्त करने में कष्ट है, और यदि सुख प्राप्त हो जाने पर भी भय बना होता है तो वो भी दुख है। सुख और दुख में कोई अंतर नहीं है। बुद्ध ने इस सुख को दुख इसलिए कहा है क्योंकि वह क्षणिक है। इसमें जो दूसरा हमारा आर्य सत्य बताया गया वह दुख समुदाय बताया गया है। तो इसमें महात्मा बुद्ध क्या कहते हैं कि यह संसार दुखमय ही नहीं अपितु इस दुख का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि वस्तु घटना किसी भी कारण की नहीं होती। बुद्ध का मानना था कि दुख भी एक घटना है, दुख का भी कारण होता है। इसलिए उन्होंने दुख के कारण का विश्लेषण प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांत के माध्यम से प्रस्तुत किया है। प्रतीत समुत्पाद में प्रतीत का अर्थ होता है कि किसी वस्तु की उपस्थिति होने पर, और समुत्पाद का अर्थ होता है कि किसी अन्य वस्तु की उपस्थिति पर। इस प्रकार इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि एक वस्तु की उपस्थिति होने पर किसी अन्य वस्तु की उपस्थिति, अर्थात एक के आगमन से दूसरे की उत्पत्ति। तृतीय जो आर्य सत्य है दुख निरोध, उसके बारे में महात्मा बुद्ध ने क्या बताया है। इन्होंने कहा है कि जो दुख निरोध का अर्थ जो होता है वो निर्वाण है। दुख का कोई ना कोई कारण होता है। यदि दुख के कारण का अंत हो जाए तो दुख का भी अंत हो जाएगा। अर्थात जब कारण ही नहीं होगा तो कार्य की उत्पत्ति कैसे होगी। जब दुखों का अंत हो जाता है तब उस अवस्था को दुख निरोध या निर्वाण कहा जाता है। अब देख लेते हैं चौथा जो हमारा आर्य सत्य दिया हुआ है जिसका नाम है दुख निरोध मार्ग, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। चौथे आर्य सत्य में महात्मा बुद्ध ने बताया कि दुख निरोध का उपाय है, जिसे दुख निरोध मार्ग कहते हैं। दुख निरोध मार्ग जो होता है वो दुखों का कारण होता है, और यही दुखों के अंत का भी कारण है, जिस पर चलने से निर्वाण की प्राप्ति होती है। इस मार्ग को अष्टांगी मार्ग भी कहा जाता है। इसके 8 सोपान निम्नलिखित दिए गए हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जो महात्मा बुद्ध ने अष्टांगी मार्ग बताए हैं, जो बौद्ध धर्म के निर्धारण की आधारशिला हैं, वो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। ये 8 प्रकार के हैं। जिस प्रकार नाम से पता चल रहा है कि अष्टांगी मार्ग है, अर्थात 8 जो हैं इसमें मार्ग बताए गए हैं। इसमें पहला जो है वो है सम्यक दृष्टि, दूसरा है सम्यक संकल्प, तीसरा है सम्यक वाक, चौथा है सम्यक कर्मांत, पांचवा है सम्यक आजीविका, छठा है सम्यक व्यायाम, सातवां है सम्यक स्मृति, और आठवां है सम्यक समाधि। जैसा कि इसमें पहला जो दिया हुआ है अष्टांगी मार्ग वो सम्यक दृष्टि है। तो सम्यक दृष्टि में जो महात्मा बुद्ध ने बताया है उसका क्या है नियम, और सम्यक दृष्टि में क्या बताया है उन्होंने। तो इन्होंने इसमें बताया कि दुख का जो मूल कारण है वो अविद्या है, और अविद्या के कारण मिथ्या दृष्टि उत्पन्न होती है। मिथ्या दृष्टि के कारण अवास्तविक वस्तु को वास्तविक और असत्य को सत्य समझ लिया जाता है। इस मिथ्या दृष्टि को अन्य सम्यक दृष्टि से देखा जाता है। सम्यक दृष्टि का अर्थ होता है जो चीज़ें जैसी होती हैं उसे वैसा ही जानना, अर्थात वस्तुओं को यथार्थ स्वरूप को जानना ही सम्यक दृष्टि है। दूसरा इसमें सम्यक संकल्प। तो इसमें क्या बताया है
सम्यक संकल्प का अर्थ होता है पवित्र चिंतन, दूसरों के प्रति ईर्ष्या द्वेष का त्याग, हिंसा के विचारों का त्याग, सांसारिक विषयों से विरक्ति का भाव रखने का निश्चय करना ही सम्यक संकल्प कहलाता है। तीसरा आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि सम्यक वाक है। तो इसमें महात्मा बुद्ध ने क्या बताया है? इसमें बताया है कि मनुष्य को संकल्प के द्वारा अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए, वह सत्य और प्रिय बोले, मनुष्य दूसरों की निंदा न करे, अप्रिय तथा मिथ्या वाणी न बोले। और जो चौथा बताया हुआ है वो सम्यक कर्मांत। इसमें इन्होंने बताया है महात्मा बुद्ध जी ने कि वाणी पर नियंत्रण के साथ साथ मनुष्य का अपने शारीरिक और मानसिक कर्मों पर भी नियंत्रण होना चाहिए। सम्यक कर्मांत का अर्थ है बुरे कर्मों का त्याग। निर्वाण प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति मन तथा कर्म से हिंसा, दूसरों के धन का अपहरण, इंद्रिय भोग आदि की वस्तुओं को छोड़ दे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय तथा ब्रह्मचर्य का पालन करे, यही सम्यक कर्म कहलाता है। पांचवा देख लेते हैं, सम्यक आजीविका की बात की है। सम्यक आजीविका का अर्थ है ईमानदारी, नैतिकता और उचित साधनों से जीविकोपार्जन करना, रिश्वत, लूट, धोखा, हिंसा, अत्याचार आदि अनुचित उपायों का परित्याग करना। छठा देख लेते हैं, सम्यक व्यायाम, शुभ विचारों को मन में धारण करना और अशुभ विचारों को मन से निकाल देना, यही इसमें सम्यक व्यायाम में बताया गया है। अब देख लेते हैं सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति का तात्पर्य है ज्ञात विषयों का ठीक ठाक स्मरण, यथार्थ स्मृति। जिस स्मृति का जो प्रयोग किया जाता है उसको याद रखने के लिए प्रयोग करना। यदि व्यक्ति को याद किए गए ज्ञान की विस्मृति हो जाती है तो वह पुनः सांसारिक मायाजाल में फंस सकता है। और इसका अंतिम जो है मार्ग वो बताया गया है सम्यक समाधि। ये चरम है ज्ञान का। चित्त की एकाग्रता को ही समाधि कहते हैं। यह अष्टांगी मार्ग का अंतिम सोपान है। उपयुक्त 7 जो गुण बताए गए हैं वो व्यक्ति के चरित्र और जीवन का एक अभिन्न अंग माने जाते हैं, और अगर वो इनका पालन करता है तो वो अंतिम चरण समाधि की ओर प्रवेश करता है। अब बात कर लेते हैं बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत क्या हैं। इसमें प्रतीय समुत्पाद पहला है, दूसरा क्षणिकवाद है, तीसरा आत्मनावाद है, चौथा कर्मवाद है, पांचवा अनीश्वरवाद है और छठा जो है वो 5 स्कंद है। 5 स्कंदों को भी 5 भागों में विभाजित किया गया है। इसमें पहला है रूप स्कंद, दूसरा है वेदना स्कंद, तीसरा है संज्ञा स्कंद और चौथा है संस्कार स्कंद और पांचवा है विज्ञान स्कंद। अब बात कर लेते हैं कि बौद्ध धर्म में शिक्षा के बारे में क्या बताया गया है। तो महात्मा बुद्ध द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत और दिए गए उपदेश ही बौद्ध दर्शन में विद्यमान है। बौद्ध शिक्षा में लौकिक तरह तथा पारमार्थिक दोनों पक्षों पर बल दिया गया है। पारमार्थिक जीवन से तात्पर्य निर्वाण की प्राप्ति से। बौद्ध धर्म में जो शिक्षा का संप्रत्यय दिया गया है, बौद्ध दर्शन के अनुसार शिक्षा एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो मनुष्य को लौकिक रूप तथा परमार्थिक जीवन के योग्य बनाती है। वास्तविक शिक्षा वह है जो मनुष्य के दुखों से छुटकारा दिलाकर उसे निर्वाण की ओर ले जाए। बौद्ध दर्शन के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या हैं? बौद्ध धर्म में सद्जीवन के लिए जो अष्टांग मार्ग बताए गए वही शिक्षा के मुख्य उद्देश्य हैं। इसके अलावा भी जैसे नैतिक जीवन का विकास करना, व्यक्तित्व का विकास करना, संस्कृति का संरक्षण करना, बालक का सर्वांगीण जो विकास है उसको ध्यान में रखते हुए शिक्षा को प्रदान किया जाता है, और यही बौद्ध काल की जो शिक्षा के मुख्य उद्देश्यों में गिने जाते हैं। अब देखते हैं कि बौद्ध शिक्षा में बौद्धकालीन जो शिक्षा थी उसमें पाठ्यक्रम का निर्धारण किस तरह किया जाता था। तो बौद्ध शिक्षा के पाठ्यक्रम में लौकिक तथा परमार्थिक दोनों विषयों की क्रियाओं के पाठ्यक्रम को अपनाया गया है, और इसमें बौद्ध मठों एवं विहारों में 5 प्रकार की विधाओं के अध्यापन का उल्लेख मिलता है। इसमें पहली है जो शब्द विद्या। इसके अंतर्गत शब्द निर्माण, व्युत्पत्ति तथा व्याकरण का ज्ञान सम्मिलित होता था। दूसरा इसमें शिल्प शासन विद्या, इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के उद्योग एवं कलाएं सम्मिलित हैं। तीसरा इसमें आता है चिकित्सा विद्या। इसके अंतर्गत औषधि विज्ञान, शरीर विज्ञान आदि का समावेशन था। और जो चौथा मिलता है हेतु विज्ञान, इसके अंतर्गत तर्कशास्त्र का अध्ययन किया जाता है। पांचवा मिलता है हमारा अध्याय विद्या। इसमें बौद्ध दर्शन तथा अन्य दर्शन को तुलनात्मक जो अध्ययन किया जाता था, कंपैरिजन जो किया जाता था, वो हमारा अध्ययन जो अध्याय विद्या था उसमें किया जाता था। अब देखते हैं कि बौद्ध शिक्षा के जो भाग थे वो क्या क्या थे।
कि जो हमारा इस समय का शिक्षा का जो चल रहा है, प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा, बौद्ध शिक्षा इसी पर केंद्रित थी। तो मान सकते हैं कि प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा जो थी वो उस समय भी प्रचलित थी। प्राथमिक स्तर पर लिखना पढ़ना, भाषा ज्ञान, साधारण गणित आदि का ज्ञान कराया जाता था, जबकि उच्च स्तर पर धर्म, ज्योतिष, व्याकरण, दर्शन, राजनीति, न्याय, प्रशासन, आयुर्वेद, शल्य चिकित्सा आदि का ज्ञान कराया जाता था। व्यावसायिक विषयों में भी सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों प्रकार की शिक्षा थी। इस प्रकार बौद्ध शिक्षा के पाठ्यक्रम को व्यापक, व्यवहारिक और जीवन उपयोगी माना जा सकता है। इसके अलावा पर्यटन, सम्मेलन तथा विद्वानों से शास्त्रार्थ का भी उल्लेख मिलता है कि इसमें शास्त्रार्थ भी होते थे। ज्ञानियों के मध्य जो शास्त्रार्थ होते थे वो बौद्धकालीन शिक्षा में काफ़ी प्रचलित में रहा है। अब देख लेते हैं कि बौद्धकालीन जो शिक्षण विधियाँ थी वो किस तरह की थी। तो बौद्धकालीन जो शिक्षण विधियाँ थी उनको दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला व्यक्तिगत शिक्षण की विधि, दूसरी सामूहिक शिक्षण की विधि। तो जो व्यक्तिगत में होती थी इसमें स्वाध्याय, स्वाध्याय का मतलब होता है स्वयं पढ़ना और कंठस्थ करना। दूसरा इसमें था जो मनन और चिंतन, जो आपने कंठस्थ करा है वो सही है कि गलत, इसका आप मनन और चिंतन कीजिए। दूसरा जो हमारा बांटा गया था वो सामूहिक शिक्षण विधियों के अंतर्गत बांटा गया था। इसमें पहला था जो व्याख्यान, जो आप जिस चीज़ को आपने कंठस्थ किया था व्यक्तिगत में उसका व्याख्यान करें। दूसरा व्याख्यात्मक रूप दें, उसकी रूपरेखा और उसे व्याख्या सहित समझाएं। तीसरा था प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर में आप जो है उससे जो प्रश्न बनते हैं उसका इसमें जिक्र किया गया है। और चौथा जो था जो चर्चा पर चर्चा, जिस टॉपिक को आपने डिस्कस किया है बौद्ध काल में, जो भी डिस्कशन होता था उसमें चर्चा और परिचर्चा की बात की जाती थी। अब देख लेते हैं कि बौद्ध काल में शिक्षक का क्या स्थान था। तो बौद्ध काल में शिक्षक का महत्वपूर्ण स्थान था। बौद्ध दर्शन के अनुसार वही व्यक्ति शिक्षक हो सकता था जिसने चार आर्य सत्य थे उनको अब पूर्णतः समझ लिया हो। हम लोगों ने पीछे बात की थी, जो हमारे चार आर्य सत्य थे वो बताए गए थे, उन्हीं का वो जो पालन करते हैं तो उनको शिक्षक माना जाता था। और अष्टांग मार्ग भी साथ में अपनाते हैं और जीवन उसके अनुसार जो जीवन व्यतीत करते थे वो शिक्षक कहलाते थे। बौद्ध दर्शन में दो प्रकार के शिक्षकों का उल्लेख मिलता है। इसमें पहला था उपाध्याय और दूसरा था आचार्य। इसमें जो उपाध्याय होता था, उपाध्याय अपने विषय का ज्ञाता होता था, वह महाविद्वान होता था जो भिक्षुकों को शास्त्र एवं सिद्धांत की शिक्षा देता था। जो आचार्य होते थे वो आचरण की शिक्षा देते थे। भिक्षुकों जो बौद्ध भिक्षु होते थे उनके आचरण की व्यवस्था, उनकी देखरेख और उनका जो उत्तरदायित्व था वो भिक्षुकों के प्रति था आचरण को लेकर। उपाध्याय और आचरण दोनों बौद्ध संघ के नियमों को कठोरता से पालन करते थे और सभी विद्यार्थियों को इसका पालन करने का आदेश देते थे। अब देख लेते हैं कि बौद्ध काल में शिक्षार्थी का क्या स्थान था। तो बौद्ध काल के प्रति समुत्पाद सिद्धांत के अनुसार शिक्षार्थी का जो था अतीत एवं भविष्य को दर्शाया जाता था। बौद्ध काल में पावज्य संस्कार जो था, जो काफ़ी प्रचलित था, ये वैदिक कालीन शिक्षा से मिलता जुलता संस्कार है तथा शिक्षा का आरंभ पावज्य संस्कार के बाद ही शुरू किया जाता था। इसमें बालक के सिर के केशों को त्याग कर पवित्रता को धारण करता था और गुरु उनसे 3 प्रतिज्ञाएं करवाता था। इसमें पहला है बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि। इसके पश्चात बालक को संघ में प्रवेश दिया जाता था। जब बालक को संघ में प्रवेश मिलता था तो 10 आदेशों को मानने का जो एक नियम बनाया जाता था कि वो 10 नियम कौन कौन से हैं तभी आप संघ में रह सकते हैं। पहला था जीवों की जीव हत्या न करना। दूसरा था किसी भी वस्तु को न लेना। तीसरा अशुद्ध आचरण से दूर रहना। चौथा था असत्य भाषण न करना। पांचवा था मादक पदार्थों का सेवन न करना। छठा था कुसमय भोजन न करना। और सातवां था किसी की निंदा न करना। आठवां था नृत्य गायन से दूर रहना। और नवां था सुगंधित सौंदर्य वस्तु का प्रयोग न करना। और 10वां था आभूषणों का दान न लेना। अब बात कर लेते हैं कि बौद्ध कालीन जो समय में अनुशासन था वो क्या था। तो कहा जाए कि बौद्ध कालीन जो भी हम लोगों ने भी शिक्षा प्रणाली पढ़ी उसकी जो बैकबोन है वो हमारा अनुशासन है। तो अनुशासन ही बौद्ध कालीन शिक्षा का मुख्य अंग है और पंचशील का जो पालन करता था प्रत्येक छात्र और प्रत्येक शिक्षक इसके लिए जो थे वो तत्पर रहते थे कि ये जो सभी को करने। कहा जाए तो शिक्षक और शिक्षार्थी को बराबर नियम पालन करने का अगर कोई प्रणाली, शिक्षा प्रणाली आई थी तो वो बौद्ध शिक्षा प्रणाली थी। इसमें शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों उन नियमों का पालन करते थे।
तो पंचशील सिद्धांत इसमें थे, जो पहला था हिंसा से, मतलब किसी जीव को न मारना, दूसरा चोरी न करना, तीसरा मिथ्याचार न करना, चौथा कपट चुगली न करना, किसी की कपट और चुगली न करना, पांचवा था मदिरापान तथा नशीली वस्तुओं से दूर रहना। अब हम लोग इसके अंतिम चरण से होके गुजर रहे हैं, तो भारतीय दर्शन में जो बौद्ध दर्शन का योगदान रहा है उसको देख लेते हैं। तो बौद्ध दर्शन एक मध्यवर्गीय दर्शन है। दूसरा इसमें ये बताया गया था कि ये दर्शन भारतीय दर्शन में किस तरह से अपना जो योगदान देता है। इस धर्म का जो मुख्य लक्ष्य था वो निर्वाण की प्राप्ति था। जैसे वैदिक कालीन शिक्षा में जो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था वो मोक्ष की प्राप्ति था, जो केवल ज्ञान के द्वारा ही प्राप्त किया जाता था। तीसरा था शिक्षा की दृष्टि में यह दर्शन काफ़ी व्यवहारिक व प्रासंगिक था। चौथा था बौद्ध दर्शन में शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यक्ति के निर्वाण की प्राप्ति ही था। पांचवा, बौद्ध शिक्षा में शिक्षण की जो प्रभावी विधियां थी उनका विकास करना था। शिक्षक तथा शिक्षार्थी दोनों को अनुशासन का पालन करने की बात की गई थी। और बौद्ध दर्शन की अनुशासन की धारणा आज के लोकतांत्रिक जीवन के रूप में महत्व तथा निर्धारितता को प्रस्तुत करती है। आठवां जो इसका महत्वपूर्ण था वो था, सर्वप्रथम हमें बौद्ध शिक्षा प्रणाली में लोकतंत्रिका प्रणाली, जो शिक्षा में लोकतांत्रिक प्रणाली का जो बीज मिलता है वो हमें बौद्ध शिक्षा प्रणाली में देखने को मिलता है। भारत में शैक्षिक प्रशासन, शैक्षिक संगठन, विद्यालय तथा विश्वविद्यालय शिक्षा की शुरुआत कर बौद्ध ने वर्तमान शिक्षा की नींव रखी थी। तो आज का ये जो वीडियो था वो हमारा बौद्ध धर्म और दर्शन, बौद्ध शिक्षा प्रणाली का उद्गम काल, इसके बारे में आज हम लोगों ने इस वीडियो में चर्चा की। और इस वीडियो को आप देखिएगा, यह काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए बौद्ध शिक्षा के बारे में जानकारी के लिए। तो आप इसका अध्ययन कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।